दोस्तों आरसीबी से पहले मुकाबले में ही बुरी तरीके से हारने के बाद टूट पड़े अजिंक्य रहाणे और अपने बयान में उन्होंने जाते जाते विराट कोहली से लेकर फिलिप सॉल्ट और कृणाल पांड्या पर भी हार का ठीकरा फोड़ दिया। लेकिन अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी के बावजूद भी टीम को ना जिताने पर क्या कुछ बोले रहाणे, उनके चौंकाने वाले पूरे बयान का वीडियो तो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी आज आरसीबी की शानदार पहली सीजन की जीत से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद आईपीएल 2025 का टूर्नामेंट शुरू हो चुका है और ये शुरू हुआ है आरसीबी की टीम की धमाकेदार जीत के आगाज के साथ। आपको बता दें कि कोलकाता के ईडन गार्डन में इस बार के टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेला गया। वैसे तो बारिश सर पर मंडरा रही थी, लेकिन आज जैसे ही मुकाबला शुरू होने की बात सामने आई तो सभी फैंस का दिल खुश हो गया। लेकिन उससे भी ज्यादा दिल खुश तब हुआ जब विराट का बल्ला चला। मैच की शुरुआत से ही आरसीबी की टीम का सिक्का और किस्मत दोनों उनका साथ दे रही थी। वो टॉस भी जीते, उन्होंने गेंदबाजी भी चुनी और गेंदबाजी में आते ही हेजलवुड ने शिकार कर लिया डिकॉक का 4 रन पर। इसके बाद सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल किया और नारायण ने 26 गेंदों में 44 रन ठोक दिए, 5 चौके और 3 छक्के जड़कर। इधर रहाणे सुपरमेसी भी दिखी आज, जिन्होंने 31 गेंदों के अंदर 56 रन लगा डाले। दोस्तों रहाणे ने भी 6 चौके और 4 छक्के जड़े। इसके बाद बाकी तो कोई कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन अंकुरिश रघुवंशी की पारी जो कि 22 में 30 रन लाई, उससे टीम 174 पर पहुंच गई और 175 चेज करना आरसीबी के लिए किसी बहुत बड़े लक्ष्य से कम नहीं था, क्योंकि इस मैदान में उनकी चेजिंग हिस्ट्री बहुत तगड़ी नहीं रही। लेकिन आज हिस्ट्री बदल दी हिस्ट्री मेकर ने, विराट कोहली ने, जिन्होंने 20 गेंदों में 36 रन लगाकर सबको यह बता दिया कि टी20 फॉर्मेट से वो रिटायरमेंट भले ही ले गए, लेकिन आज भी टी20 के बादशाह वही हैं। 20 में 36, 3 चौके, 2 छक्के और 180 का स्ट्राइक रेट। उधर फिलिप सॉल्ट ने भी 31 गेंदों में 56 रन लगाकर अपना ऐसा योगदान दिया जिससे कि आरसीबी की जीत पर फाइनल मोहर लग गई। चाहिए थे 66 गेंदों में 80 रन और रिक्वायर्ड रन रेट भी इतना कम हो चुका था कि वो करंट रन रेट के कदम चूम रहा था। रिक्वायर्ड 7 का था और करंट 10 का। इसके बाद आरसीबी की टीम के माथे पर जीत का तिलक विराट के बल्ले से लगा और अन्य खिलाड़ियों के बल्ले से। लेकिन इस जीत को देखने के बाद ना पूरी तरीके से बौखला गई केकेआर की टीम के खिलाड़ी और कप्तान। वही सीजन के पहले मुकाबले में अपने ही घर में हार जो गए वो। आखिरकार हार के बाद रहाणे ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। रहाणे कहते हैं, देखिए क्रिकेट के मैदान में कोई ना कोई हारेगा तो कोई जीतेगा, ये खेल ही हार और जीत का है, लेकिन हम मैदान में केवल जीतने के लिए खेलते हैं और वैसा ही प्रदर्शन करने का प्रयास किया। सीजन की शुरुआत आज अच्छी नहीं रही, लेकिन लड़कों ने प्रयास पूरा किया था। लेकिन जब सामने किंग कोहली जैसा खिलाड़ी खड़ा हो जो टीम का कप्तान ना होकर भी टीम की एक विंग को अच्छे से संभालना जानता हो तो सामना करना मुश्किल हो जाता है। दरअसल मैं मानता हूं कि आरसीबी में एक नहीं 2 कप्तान खेल रहे हैं। रजत पाटीदार तो केवल मोहरा है, बच्चा है विराट के सामने, सारी कप्तानी तो वही कर रहे थे। ऊपर से उनकी पारी और फिलिप सॉल्ट की जोड़ी ने सारी कमी को पूरा कर दिया। बहरहाल हम हार तो गए, लेकिन आरसीबी को आगे जरूर हराएंगे जब टूर्नामेंट में दोबारा मुलाकात होगी। दोस्तों ये बयान रहाणे का बता रहा है कि हार से वो बौखला गए। वैसे आप सभी को क्या लगता है, आज किसकी वजह से आरसीबी जीती? विराट, कृणाल पांड्या या फिलिप सॉल्ट? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा उसका नाम। दोस्तों जब कृणाल पांड्या ने कोलकाता के बल्लेबाज रिंकू सिंह के चारों खाने चित करके उनकी गिल्लियां बिखेर दी तो गुस्से से आग बबूला। रिंकू सिंह तो उनसे ही गाली गलौज करने और लड़ाई करने पर उतारू हो गए। फिर मैदान में जो हुआ उसने तो पूरे क्रिकेट जगत में हाहाकार मचा दिया। तो आखिर कैसे रिंकू सिंह और कृणाल पांड्या ने बीच मैदान में किया खेल भावना को शर्मसार? आखिर कैसे कृणाल पांड्या को गाली देते हुए रिंकू सिंह इस गेंदबाज से दुश्मनी मोल ली? आखिर इनके बीच मैदान में हुए भयंकर विवाद का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली, रिंकू सिंह और कृणाल पांड्या में कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों आखिरकार ईडन गार्डन के मैदान पर आईपीएल 2025 का बिगुल बज गया। कोलकाता नाइट राइडर और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच पहला मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में कुछ ऐसा हुआ कि पूरा क्रिकेट इतिहास पलट गया। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने का मौका कोलकाता नाइट राइडर की टीम को मिला। शुरुआत में ही कोलकाता को पहला झटका क्विंटन डी कॉक के रूप में लग गया, लेकिन उसके बाद अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण ने मिलकर बेंगलुरु के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। दोनों ने 100 रनों की साझेदारी बनाई। वहीं अजिंक्य रहाणे ने अपना अर्धशतक ठोका।
लेकिन उसके बाद बेंगलुरु के गेंदबाज कुणाल पांड्या और रसिक सलाम ने अपनी टीम को शानदार वापसी कराई और 125 रनों के स्कोर पर टीम के 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। लेकिन तभी मैच में कुछ ऐसा हो गया जिसे देखकर तो पूरा क्रिकेट जगत शर्मसार हो गया। जी हां, आपने सही सुना। जब मैदान पर रिंकू सिंह और अंग कृष्णा रघुवंशी बल्लेबाजी कर रहे थे, दोनों बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान पर सेट हो रहे थे और टीम के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन तभी 15वां ओवर लेकर आते हैं विकेट की तलाश में कुणाल पांड्या। कुणाल पांड्या खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे, बार बार रिंकू सिंह को परेशान कर रहे थे। रिंकू सिंह भी काफी गुस्से में नजर आ रहे थे, लेकिन वह जवाब नहीं दे रहे थे। मगर ओवर की अंतिम गेंद पर कुणाल पांड्या ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। उनकी खतरनाक गेंदबाजी देखकर रिंकू सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं और फिर रिंकू सिंह ने कुणाल पांड्या को मुंह से जवाब देना शुरू कर दिया। वह बार बार कुणाल पांड्या को कुछ कह रहे थे, लेकिन कुणाल पांड्या शांत थे। मगर बात तब ज्यादा बढ़ गई जब रिंकू सिंह पवेलियन की तरफ बढ़ रहे थे। उस दरमियान कुणाल पांड्या को कुछ अपशब्द कह दिया, जिसके बाद तो कुणाल पांड्या का भी गुस्सा देखने को मिला। वह भी मुंह तोड़ जवाब रिंकू सिंह को देने लगे। इन दोनों के बीच विवाद काफी बढ़ गया। मैदान में देखकर हर किसी को लग रहा था कि आज कुछ भयंकर विवाद हो जाएगा, लेकिन दोनों अंपायर और विराट कोहली ने जाकर कुणाल पांड्या को अलग किया और रिंकू सिंह को पवेलियन जाने की तरफ इशारा किया। वरना आज तो पहले ही आईपीएल के मैच में भयंकर विवाद देखने को मिल जाता, क्योंकि रिंकू सिंह अपनी खराब बल्लेबाजी से बेहद निराश थे, तो वही कुणाल पांड्या उनका विकेट लेकर जश्न मना रहे थे और यही अंदाज रिंकू सिंह को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके बाद वह कुणाल पांड्या को सबक सिखाना चाहते थे, मगर अंपायर और विराट कोहली ने मिलकर मामला को शांत कराया, वरना आज तो कुछ अलग ही हो जाता। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, रिंकू सिंह ने कुणाल पांड्या के साथ जो कुछ भी किया वह सही था या गलत? आप खुद नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, आरसीबी से पहले मुकाबले में ही बुरी तरीके से हारने के बाद टूट पड़े अजिंक्य रहाणे और अपने बयान में उन्होंने जाते जाते विराट कोहली से लेकर फिलिप सोल्ट और कुणाल पांड्या पर भी हार का ठीकरा फोड़ दिया। लेकिन अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी के बावजूद भी टीम को ना जिताने पर क्या कुछ बोले रहाणे, उनके चौंकाने वाले पूरे बयान का वीडियो तो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी आज आरसीबी की शानदार पहली सीजन की जीत से खुश हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद आईपीएल 2025 का टूर्नामेंट शुरू हो चुका है और ये शुरू हुआ है आरसीबी की टीम के धमाकेदार जीत के आगाज के साथ। आपको बता दें कि कोलकाता के ईडन गार्डन में इस बार के टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेला गया। वैसे तो बारिश सर पर मंडरा रही थी, लेकिन आज जैसे ही मुकाबला शुरू होने की बात सामने आई तो सभी फैंस का दिल खुश हो गया। लेकिन उससे भी ज्यादा दिल खुश तब हुआ जब विराट का बल्ला चला। मैच की शुरुआत से ही आरसीबी की टीम का सिक्का और किस्मत दोनों उनका साथ दे रही थी। वो टॉस भी जीते, उन्होंने गेंदबाजी भी चुनी और गेंदबाजी में आते ही हेजलवुड ने शिकार कर लिया डिकॉक का 4 रन पर। इसके बाद सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल किया और नारायण ने 26 गेंदों में 44 रन ठोक दिए, 5 चौके और 3 छक्के जड़कर। इधर रहाणे सुपरमेसी भी दिखी आज, जिन्होंने 31 गेंदों के अंदर 56 रन लगा डाले। दोस्तों, रहाणे ने भी 6 चौके और 4 छक्के जड़े। इसके बाद बाकी तो कोई कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन अंकुश रघुवंशी की पारी जो कि 22 में 30 रन लाई, उससे टीम 174 पर पहुंच गई और 175 चेज करना आरसीबी के लिए किसी बहुत बड़े लक्ष्य से कम नहीं था, क्योंकि इस मैदान में उनकी चेजिंग हिस्ट्री बहुत तगड़ी नहीं रही। लेकिन आज हिस्ट्री बदल दी हिस्ट्री मेकर ने, विराट कोहली ने, जिन्होंने 20 गेंदों में 36 रन लगाकर सबको यह बता दिया कि टी20 फॉर्मेट से वो रिटायरमेंट भले ही ले गए, लेकिन आज भी टी20 के बादशाह वही हैं। 20 में 36, 3 चौके, 2 छक्के और 180 का स्ट्राइक रेट। उधर फिलिप सोल्ट ने भी 31 गेंदों में 56 रन लगाकर अपना ऐसा योगदान दिया जिससे कि आरसीबी की जीत पर फाइनल मोहर लग गई। चाहिए थे 66 गेंदों में 80 रन और रिक्वायर्ड रन रेट भी इतना कम हो चुका था कि वो करंट रन रेट के कदम चूम रहा था। रिक्वायर्ड 7 का था और करंट 10 का। इसके बाद आरसीबी की टीम के माथे पर जीत का तिलक विराट के बल्ले से लगा और अन्य खिलाड़ियों के बल्ले से। लेकिन इस जीत को देखने के बाद ना पूरी तरीके से बौखला गई केकेआर की टीम के खिलाड़ी और कप्तान। वही सीजन के पहले मुकाबले में अपने ही घर में हार जो गए वो। आखिरकार हार के बाद रहाणे ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। रहाणे कहते हैं, देखिए, क्रिकेट के मैदान में कोई ना कोई हारेगा तो कोई जीतेगा। ये खेल ही हार और जीत का है, लेकिन हम मैदान में केवल जीतने के लिए खेलते हैं और वैसा ही प्रदर्शन करने का प्रयास किया। सीजन की शुरुआत आज अच्छी नहीं रही, लेकिन लड़कों ने प्रयास पूरा किया था।
लेकिन जब सामने किंग कोहली जैसा खिलाड़ी खड़ा हो जो टीम का कप्तान ना होकर भी टीम की एक विंग को अच्छे से संभालना जानता हो, तो सामना करना मुश्किल हो जाता है। दरअसल मैं मानता हूं कि आरसीबी में एक नहीं दो कप्तान खेल रहे हैं। रजत पाटीदार तो केवल मोहरा है, बच्चा है विराट के सामने।